जय महाकाल, जय शिव शंकर। ईश्वर करे तो खेल और कोई मनुष्य करे तो दंड, ऐसा क्यों है? एक दर्शक ने प्रश्न किया कि महाराज, आप कहते हो कि यह सृष्टि शिव का विलास है, शिव का खेल है। शिव आनंद पूर्वक सृष्टि की रचना करते हैं, स्थिति करते हैं और अंत में लय कर देते हैं। आप कहते हो, बार बार कहते हो। हाँ, हम कहते हैं, लेकिन शंकर करे तो ये खेल हो जाता है सृष्टि। लेकिन अगर इस सृष्टि में हम कोई कृत्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो हम उसके भोक्ता हो जाते हैं, हमें दंड प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा खेल, क्यों वो हमें दंड देना चाहता है? उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है हमें दंड देने से। कृपया इस विषय के ऊपर दृष्टि डालें और तत्व की दृष्टि से हमें समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके समझाने से वार्ता हमारी समझ में आती है और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का हम प्रयास करते हैं। ऐसा कई दर्शकों का कहना है। तो दर्शकों, शिव खेल खेलते हैं इस संसार के रूप में। इसमें कई जीव किरदार निभाते हैं। हम, तुम और ये सारे संसार के जो प्राणी हैं, पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़, सब जीव जंतु, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, संशय मत करना, यह सत्य है, ये शंकर जी का खेल है। लेकिन मूल आधार से देखा जाए तो इस सब खेल में शंकर ही स्वयं को अभिव्यक्त करता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब शंकर ही तो है, दूसरा कोई नहीं है। साधकों, जीव यानी शिव की माया, शिव की माया यानी पार्वती। ये सारा संसार क्या है जो आंखों से दिखता है? ये मां पार्वती है, अंबा है, जगदंबा है, शक्ति है, शिव की शक्ति है। ये शिव की शक्ति है यानी शिव की माया है। शिव की माया यानी शिव ही तो है। शिव की शक्ति तो शक्तिमान कौन है? शिव ही है। तो शक्ति और शिव में कोई भेद नहीं है, यानी इस संसार के रूप में, सब रूपों में शिव ही अभिव्यक्त हो रहा है, शिव ही भासित हो रहा है। लेकिन जीव अंतःकरण ने, जो अंतःकरण होता है ना, उसने अपना अस्तित्व अलग समझा। ये अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या है? ये शिव का ही तो रूप है, माया है शिव की। लेकिन इसने अपने अस्तित्व को अलग समझा। किसने? अंतःकरण ने, जीव ने। क्यों समझा? शिव की माया के कारण। अगर ऐसा ना समझा हुआ होता तो संसार ना होता। संसार का होना सिद्ध कहां से होता है? शंकर जी की माया के कारण ही तो सिद्ध होता है। जो हम आंखों से देखते हैं, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें दिखाई देता है कि संसार हंस रहा है, खेलता है संसार, प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। ये सब माया है, शिव की माया है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लग रहा है कि आप हो? हाँ, आपको अवश्य लग रहा होगा कि आप हो। आपको यह भी लगता है कि कोई इस संसार को बनाने वाला है? लगता है ना? तो आपका उत्तर होगा हाँ, हमें लगता है कि कोई बनाने वाला है। आप कोई कर्म करते हैं, आप किसी को 10 रुपए की मदद करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने मदद की। लगता है ना? यही सारी गड़बड़ है। हम सब जीवों ने स्वयं को कर्ता माना, कर्ता और भोक्ता माना। इसी कारण हमने कर्म करना आरंभ किया। हम कर्म करते हैं और उसके फल को भोगते हैं। हमने अपना व्यक्तिगत अहंकार स्थापित किया है। लेकिन अगर हमारी तात्विक दृष्टि जागृत होती
तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ होता कि सब शिव ही है, हम तो कहीं है ही नहीं। आत्मा और परमात्मा एक ही है, जीव भी उसी परमात्मा का अंश है या वही है, यूं कह सकते हैं। कोई भेद नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हम अलग हैं। हमारा कोई व्यक्ति सभा में अपमान कर देता है तो हमारे भीतर एक आग की चिंगारी उत्पन्न हो जाती है कि प्रतिशोध लूंगा मैं, क्योंकि मेरा अपमान किया उसने। मेरा यानी अहंकार तत्व की दृष्टि जागृत हुई होती तो कोई मेरा मेरा नहीं करता। अपमान करने वाला भी तो शिव ही है ना, और जिसका अपमान हो रहा है यानी मेरा अपमान हो रहा है तो मैं भी तो उसका ही रूप हूं। दोनों जगह शिव ही है। ये होती तत्व की दृष्टि। जब ऐसी भावना आपके भीतर परिपक्व हुई हो चुकी होगी तो आपके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला उत्पन्न ही नहीं होगी। आप नहीं चाहोगे कि मैं बदला लूंगा। बदला लेने की भावना क्यों रखी आपने? क्योंकि अपने सामने वाले को अलग समझा और स्वयं को अलग समझा। और आपको काम की एक और बात बता देता हूं, जो दंड भोगता है ना, वो वास्तव में कोई दंड नहीं भोग रहा वहां, वो सारा मन का ही खेल है। आपने स्वप्न में देखा होगा, कोई ऐसा दृश्य आपने स्वप्न में अवश्य देखा होगा जहां कोई व्यक्ति आपको पीट रहा है, आपके साथ हिंसा कर रहा है और आप उससे भयभीत हो रहे हो, आप डर रहे हो उससे, लेकिन आप तो उस समय सोए हुए होते हो। वो वास्तव में डरने वाला कौन है? किसके साथ हिंसा की जा रही है? आप तो बिस्तर पर सोए हो, आप तो उस दृश्य में कहीं हो ही नहीं, आपका शरीर तो वहां है ही नहीं, तो कौन है वहां? अंतःकरण। मन खेल खेल रहा है तो दंड भी अंतःकरण को ही प्राप्त होता है। आपको प्राप्त नहीं होगा, इस शरीर को नहीं प्राप्त होगा, अंतःकरण को दंड प्राप्त होगा। और उसे ऐसा महसूस करवाया जाता है। क्यों? कैसे? माया के कारण। वास्तव में संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में देखी गई वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार इस संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये शंकर जी की माया है। इसीलिए तो हमें हमारी बातें ये समझ में नहीं आती हैं। जो कोई आपको समझाने का प्रयास करता है, आप उनकी बातों को इतनी सरलता के साथ आप समझने का प्रयास नहीं करते। ये शंकर जी की वार्ता है चैनल के ऊपर, आत्मा में स्थित होने वाली वार्ता है। तो दंड आपको प्राप्त नहीं होगा अगर आपने स्वयं को कर्ता ना माना होता। आपने कर्ता माना है। क्यों माना? माया के कारण। और दंड किसको मिलेगा? जो आपका माया से बना हुआ शरीर है, उसी को दंड प्राप्त होगा। इस शरीर को दंड थोड़ा नहीं प्राप्त होगा जो ये शरीर बैठा हुआ है, नहीं। ये तो इसको तो जला दिया जाएगा, ये तो भस्म हो जाएगा। तो आपका अंतःकरण रूपी जीव उसका भुगता होता है। वो अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा प्राप्त होता है। कैसे? माया के कारण। ये सब माया है। जो माया नहीं है वो शिव है। दो ही विषय है, माया या शिव, दूसरा कोई बीच में नहीं है। माया समाप्त हो जाती है तो शिव रहता है। शिव आच्छादित हो जाता है तो माया आ जाती है सामने। लेकिन जो शाश्वत रहने वाला है वो शिव है, महादेव है, वो महाकाल है। कोई महाकाल के ऊपर शासन नहीं करता, लेकिन महाकाल सबके ऊपर शासन करते हैं। अपनी बनाई हुई सृष्टि को नियंत्रण में रखते हैं और काल से सृष्टि का संचालन करवाते हैं। शंकर किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन वो सबको देने वाले हैं। वो आपका महाकाल है। महाकाल के शरणागत हो जाओ। जब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ इस वीडियो के माध्यम से, शिव की आराधना करना आरंभ कर दो तो बात बन जाएगी। आपको नहीं लगेगा कि हमें दंड प्राप्त होगा। आपका चित्त पूर्णतया माया से आच्छादित है, इसलिए आपको लगता है कि आपको दंड प्राप्त हो रहा है।
आशा है आपको वीडियो अवश्य प्राप्त हुआ होगा। तो आत्मबोध और तत्वबोध का ज्ञान नितांत आवश्यक है जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए। इस भय से निर्भय होने के लिए आत्मबोध और तत्वबोध का होना बड़ा आवश्यक है। तो शिव की आराधना खूब करें, आपका कल्याण अवश्य होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।